मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। क्लास 5th आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरे साथ आप लोग हिंदी का सिलेबस देखिए। हिंदी रीडर में आपका चैप्टर नंबर 1 से 5 तक आ रहा है और हिंदी ग्रामर में चैप्टर नंबर 1 to 6 आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को हिंदी रीडर कंप्लीट कराऊंगी। चैप्टर नंबर 1 जो है उसमें पोएम है, तो वो आप लोग को खुद रीड कर लेनी है, उसको खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज मैं वीडियो की पार्ट 1 में आप लोग को क्या पढ़ाऊँगी, चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊँगी। तो सभी बच्चे मेरे साथ अपनी बुक्स ओपन करें। देखिए, हम लोग की हिंदी की बुक ये है। इसमें पहले बुक में आप देख लेते हैं हम लोग अपना सिलेबस। देखिए कहाँ से आ रहा है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 5 तक। ये क्या है आप लोग का PA1, ठीक है, सिलेबस है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है ये आपकी उठो भारत के वीरों, चैप्टर नंबर 1 ये आप लोग को खुद रीड करना है, ठीक है। रीडिंग लिख दिया मैंने इसमें। अब बाकी इसकी एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं करनी है आप लोग को। नेक्स्ट चैप्टर है वनों का महत्व, ठीक है। ये आप लोग को वीडियो का पार्ट 1 है, ठीक। चैप्टर नंबर 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं आप लोग को बुक में ही इसके निशान पर टिक कराऊंगी, आप लोगों को कॉपी में करना होगा वो खुद, ठीक। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है हमारा, वनों का महत्व, ठीक है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए वनों का बहुत महत्व होता है, ठीक है। मतलब किसी भी देश में आर्थिक उन्नति के लिए किस चीज़ का, वनों मीन्स पेड़ों का बहुत महत्व होता है। वनों से जहाँ हमें उपयोग लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, वहीं कई अन्य आवश्यक ज़रूरतों की भी पूर्ति होती है। मतलब क्या होता है, जैसे हमें पेड़ से लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, ऐसी बहुत सारी हमारी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो भी हमें मिलती हैं। जैसे कागज़ बनाने के लिए लुगदी, भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर और घरों के खिड़की दरवाज़ों के लिए लकड़ियाँ, ठीक है। अब देखिए पशु को चारा, भूमि को उपजाऊ शक्ति, वातावरण को शुद्ध वायु तथा दवाओं के लिए अनेकानेक जड़ी बूटियाँ आदि, ठीक है। देखिए पशुओं के लिए क्या खाना भी मिलता है, दवाएं भी मिलती हैं हमें, दवाओं के लिए जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, वातावरण को साफ करने के लिए उसका शुद्ध वायु भी मतलब हवा भी मिलती है। इस प्रकार वन जहाँ एक और देश की समृद्धि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, वहीं भूमि के कटाव को रोककर नदियों के प्रवाह को भी संतुलित करते हैं, ठीक है। क्या होता है, अगर हम पेड़ों को काटने से रोकते हैं तो नदियों का जो की प्रवाह होती है उसको भी संतुलित करता है। इससे नदियों में आने वाली बाढ़ भी नियंत्रित होती है, मतलब रुकती हैं, और उनके किनारे बसे गांव विनाश से बच जाते हैं। मतलब जो नदियों के किनारे गांव होते हैं वो ख़त्म होने से बच जाते हैं। वनों के द्वारा बढ़ते फैलते रेगिस्तानों को भी रोका जा सकता है। वनों से संघन होने से वायुमंडल और जलवायु पर भी अंकुश रहता है। ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को प्रकृति, सौंदर्य और अद्भुत खजाना दिया है। मतलब ईश्वर ने दुनिया को वनों के रूप में क्या दिया है, एक अद्भुत खजाना दिया है। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि मुनियों ने वनों में रहकर ही महान ग्रंथों की रचना की थी। मतलब पहले आप लोगों ने देखा होगा साधु वगैरह जो होते थे वो पेड़ के नीचे बैठकर ही अपने ग्रंथों की रचना करते थे। उन्होंने वनों को माध्यम से ही परमात्मा के अद्भुत सौंदर्य, शक्ति और अंत रूपों का अनुभव किया था। वहाँ उन्होंने शुद्ध और पवित्रता के भरपूर वातावरण प्राप्त हुए थे। भारतीय वनों से सैकड़ों प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोग और लाभदायक हैं। देखिए भारत के बहुत से पेड़ ऐसे हैं जिससे हमें बहुत सी ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे चंदन, साल, आबनूस, सोगान, शीशम, चीड़ और देवदार के वृक्षों की लकड़ी। इन लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर और स्लीपर बनाने में होता है। इन लकड़ियों का किस चीज़ में प्रयोग होता है, स्लीपर बनाने में और
फर्नीचर बनाने में। चंदन की लकड़ी अत्यंत कीमती होती है। इसकी सुगंध से पूरा वन महकता रहता है। इसकी सुगंध से आकर्षित होकर इस पर इसके वृक्ष से लिपट रहते हैं। देखिए आपने देखा होगा चंदन की लकड़ी इतनी उसमें खुशबू होती है कि सांप जो है उसकी लकड़ी उसके पेड़ से लिपटे रहते हैं। ठीक है, और इस लकड़ी को घिसकर माथे पर तिलक लगा दिया जाता है। और क्या होता है, इस लकड़ी को घिसकर माथे से तिलक लगा दिया जाता है। और पूजा की सामग्री रखने के पात्र भी बनाए जाते हैं, और पूजा में भी इस लकड़ी को रखने का बताया जाता है। इस लकड़ी से सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे टेबल लैम्प, तश्तरियाँ, झालरें, फर्नीचर, मूर्तियाँ, बर्तन आदि। और इस लकड़ी से क्या होता है, बहुत सारी घर की सुंदर सुंदर चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जैसे टेबल लैम्प हो गया आपका, तश्तरियाँ हो गया, झालरें, फर्नीचर, मूर्तियाँ, बर्तन। ठीक है, वनों से प्राप्त होने वाले सहायक उपजों से छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलाए जाते हैं। मतलब क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलते हैं, जैसे लाख, गोंद, शहद, कथा, बांस, बेंत, जड़ी बूटियाँ आदि के उद्योग। इन वनों से कई तरह के तेल भी प्राप्त होते हैं। बहुत से पेड़ों से बहुत सारे तरीके के पेड़ भी तेल भी प्राप्त होते हैं, मतलब मिलते हैं, जिन्हें छालों और पत्तियों को पकाकर निकाला जाता है। ठीक है, टोकरियाँ, बेंत का फर्नीचर, रस्सी, बीड़ी, बांधने के पत्तल, दोने आदि बनाने के लिए वनों पर ही निर्भर हैं। ये चीज़ें बनने के लिए हम किस चीज़ पर, वनों पर ही निर्भर हैं, मतलब टिके हुए हैं। इन वनों के कारण ही लोगों को रोज़गार मिलता है। पता है, इन पेड़ों के कारण ही क्या होता है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है। सरकार को राजस्व की प्राप्त होती है। वन वर्ष कराने में भी सहायक होता है। वर्षा होने से कृषि को लाभ पहुंचता है। देखिए पेड़ जो हैं वर्षा कराने के लिए भी सहायक होता है, और फसलें अच्छी होती हैं, और जिससे हमारी फसलें, जब बारिश होती है तो फसलें भी अच्छी हो जाती हैं। वृक्ष दूषित वायु को सोख लेता है और शुद्ध वायु को वातावरण में फैला देता है। क्या होता है उससे, पेड़ जो है, जो ख़राब वो होती है वायु, उसको सोख लेता है, और अच्छी वायु जो होती है उसको पूरे वातावरण में फैला देता है। इससे वायुमंडल शुद्ध और पवित्र रहता है। क्या होता है इस चीज़ से, वायुमंडल जो होता है वो हमारा शुद्ध और पवित्र रहता है। ठीक है, शुद्ध वायु स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, वन आंधी, तूफान, गर्म और ठंडी हवाओं के प्रभाव को रोककर वायुमंडल को संतुलित रखते हैं। भारत सरकार ने वनों को महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बीड़ा उठा रखी है। मतलब भारत सरकार ने क्या कर रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बीड़ा उठा रखी है। इससे वे वन महोत्सव के नाम से पुकारते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं, वन महोत्सव के नाम से। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए जागृत करता है कि वे अपने स्वार्थ के लिए अनाधुनता वृक्षों को ना काटें और नए नए वृक्षों को लगाकर देश को हरा भरा रखें। मतलब ये किस चीज़ का उद्देश्य करता है लोगों को कि मतलब अपनी स्वार्थ के लिए, अपने मज़े के लिए हम लोग पेड़ पौधों को ना काटें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, ताकि जो है हमारा नए नए वृक्षों को लगाकर देश को हरा भरा रखें। मतलब हमारे देश को हरा भरा रखें, नए नए वृक्षों को, मतलब पेड़ों को लगाते हैं। हर वृक्षों को काटना कानूनी अपराध माना जाता है। जो हरे पेड़ होते हैं उन्हें काटना क्या होता है, कानूनी अपराध माना जाता है। उसके लिए सज़ा भी प्रावधान है, मतलब जिसके लिए हमें सज़ा भी मिलेगी। इसलिए हमें वनों का महत्व को समझते हुए वनों की सुरक्षा में सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसलिए क्या होता है, हमें पेड़ पौधों का महत्व, पेड़ पौधों की ज़रूरत को समझते हुए सरकार की मदद करनी चाहिए, मतलब पेड़ पौधों को कटने से रोकना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन हमारे संरक्षित पक्षियों के घर भी हैं। देखिए आप लोगों ने देखा होगा चिड़ियाएँ जो होती हैं अपने घोंसला भी ज़्यादातर पेड़ पे ही बनाती हैं। उनके घरों को उजाड़ने का हमारे सरकार के द्वारा और मानवीय के नाते कोई अधिकार नहीं मिलता। हमें चिड़ियाओं के घर को बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए।
और वहाँ पर जो चिड़ियाएँ रहती हैं उनका घर को नहीं उजाड़ना चाहिए। जैसे हम अपने घरों की सुरक्षा रखना चाहते हैं, उसी प्रकार हमें पक्षियों के घरों की सुरक्षा रखनी चाहिए। जैसे हम लोग अपने घर की सुरक्षा रखते हैं, उसको बिगाड़ने नहीं देते, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को क्या चाहिए कि हम लोग अपने जो होते हैं चिड़ियाएँ होती हैं उनके घरों की सुरक्षा करें, उनको नहीं बिगाड़ने दें। तो ये आप लोग का चैप्टर जो था ये किसके ऊपर था? वनों के ऊपर था। वो आपको इसमें आप वनों की इम्पोर्टेंस बताई गई है, क्या क्या चीज़ मिलती है आप लोग को पेड़ों से, वो बताया गया है, ठीक है। तो ये चैप्टर आप लोग की समझ में आ गया होगा। ये जो आपको शब्द अर्थ दिए गए हैं ये आपको बुक में ही रहने देने हैं, बुक में ही आपको इसको लर्न करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स हैं आप लोग के। ये क्वेश्चन आंसर्स मैं भी आप लोग को बुक में ही टिक कराऊंगी, बुक में से आप लोग लिखते रहिएगा। अब यहाँ पर पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, वर्ड मीनिंग वो देख लेते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, मतलब खाली जगह हम लोग को भरनी है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग मेरे साथ देखते चलिए। वनों से सरकार को डैश की प्राप्त होती है, किसकी? राजस्व की। रा में आ का डंडा और जा आधा सा और वाह, ठीक है। वनों से हमें डैश प्राप्त होता है, उपयोग लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। छोटा ऊ पा, उप या पे ओ की मात्रा यो, गा पे बड़ी की मात्रा उपयोगी। लकड़ियाँ तो सभी बच्चे लिख रहेंगे, ठीक है। वन हमारे डैश के घर भी हैं, किसके? पशुओं के, पशुओं, ठीक है। डैश को काटना कानूनी अपराध माना जाता है, किसको काटना कानूनी अपराध माना जाता है? वृक्षों को। वन डैश करने में डैश होते हैं, वन वर्षा मीन्स बारिश करने में सहायक, ठीक। ये आपकी हो गई फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोग के समझ में आ रही होंगी, अपने में देख लीजिएगा आप लोग, और इसको अपनी कॉपी में नहीं बुक में ही रहने दीजिएगा। ये भी आप लोग का बुक वर्क है, बुक में ही रहने देना है, इसको कॉपी में नहीं उतारना है, ठीक है। अब नीचे देख लीजिए क्या है, दिए गए वाक्यांशों के वाक्य से प्रयोग कीजिए, मतलब इन्हें हमें वाक्य बनाना है। तो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, लेकिन आप लोग बुक में ही इनको वाक्यों को बना लीजिएगा, कॉपी में राइट नहीं करिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर आप लोग के दिए गए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे, वनों के सहायक उपजाऊ से किस तरह का उद्योग धंधे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर मैं आप लोग को क्वेश्चन बताती हूँ, किस पेज पर है? पेज नंबर 10 पर है। किस पेज पर है? पेज नंबर 10 पर है। अब पेज नंबर 10 पर देखिए, पेज नंबर 10 आप लोग का ये रहा, पेज नंबर 10। इसमें आप देखिए ये आपका पैराग्राफ दिया है, वनों के प्राप्त होने वाले अन्य सहायक उपजों से छोटे छोटे उपयोग धंधे भी चलते हैं, ठीक है। तो कहाँ से लिखना है हमें? फर्स्ट लाइन से लिखना है, ये यहाँ से, ये आंसर 1 आपका हुआ, यहाँ से लिखना है, जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहाँ तक लिखना। चलते हैं, वनों के प्राप्त होने वाले अन्य सहायक उपजों से छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलते हैं, ठीक है। अब नीचे लाइन में आ जाइए, जैसे लाख, गोंद, शहद, कत्था, बांस, बैंत, जड़ी बूटियाँ आदि। यहाँ तक आप लोग को आंसर 1 लिख लेना है। किस पेज पर है आंसर 1? पेज नंबर 10 पे आप लोग को ये दिया है, देखिए वनों से लेकर आदि तक लिखना है। 1 फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में जो आप लोग को आदि दिया है, बस मैंने अंडरलाइन कर दिया है, सभी बच्चे अच्छे से देख लें। ये आंसर नंबर आप लोग का 1 है, ठीक है। कौन सा आंसर है? आंसर नंबर 1 है आप लोग का। तो यहाँ ये आंसर नंबर 1 आप लोग को क्वेश्चन आंसर सभी बच्चों को कॉपी में करने हैं। आंसर 1, ये आप लोग का आंसर 1 हो चुका है, ये आप लोग का कॉपी में कर लेना है अपने, सभी बच्चे इसको कॉपी में कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, वनों का महत्व किस लिए है, ठीक है। ये बताना है हमें कि वनों का महत्व किस लिए है। तो ये पेज नंबर आपका है, पेज नंबर 9 पर। किस पर है? पेज नंबर
9 पर है। तो पेज नंबर 9 को हम लोग ओपन करेंगे। पेज नंबर 9 पर देखिए, पेज नंबर 9 पर आपका फर्स्ट पैराग्राफ दिया गया है, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए। ठीक है, तो यही इसके आगे लिखा हुआ है, ये लिखा वनों, तो यहीं से लिखा है आंसर 2 हो गया ये आपका। ठीक है, कि लिखा है वनों का बहुत महत्व होता है। वनों से जहाँ हमें उपयोग लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, वहीं कई अन्य आवश्यक ज़रूरतों को भी पूर्ति होती है, जैसे कागज़ बनाने के लिए लुगदी, भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर और घरों की खिड़की दरवाज़ों के लिए लकड़ियाँ, पशु को चारा, भूमि का उपजाऊ शक्ति, वातावरण को शुद्ध वायु तथा दवाओं के लिए अनेक जड़ी बूटियाँ आदि। मतलब पूरा आप लोग को पूरा पैराग्राफ लिखना है। यह आप लोग का क्या हो गया, आंसर 2 हो गया। ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया है, यही आप लोग को पूरा आंसर 2 लिखना है। या आप लोग का आंसर नंबर 2 किस पेज पे है, पेज नंबर 9 पर है। मैंने आपको पीछे लिख भी दिया है क्वेश्चन के आगे, पेज नंबर 9 पर है। पेज नंबर 9 पर देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन से वनों से लिखना शुरू करना है आपको, और लास्ट लाइन जड़ी बूटी आदि तक लिखना है। आंसर नंबर 2 आप लोग का हो गया ये। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को क्या दिया। ठीक है, तो कौन से पेज पर है हमारा, पेज नंबर ये भी 10 पर है। आंसर नंबर 3 कहाँ है हमारा, पेज नंबर 10 पर है। तो देखिए कहाँ दिया है आप लोग को, ये देखिए फर्स्ट लाइन ही आप लोगों को दिख रही है, ये आंसर 3 है। ईश्वर ने वनों के रूप में संसार प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत खजाना दिया है। ठीक है, यह आप लोग का क्या होगा, ये हो गया आंसर 3। ठीक, ये फर्स्ट लाइन आपको पूरी लिखनी है। यह आप लोग का आंसर 3 है। पेज नंबर 10 पर आप लोग को, पेज नंबर 10 आप लोग का ये रहा, और आंसर नंबर 3 आपका फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ है। देखिए सभी बच्चों को दिख रहा होगा, ईश्वर के वनों के रूप में संसार को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत खजाना दिया है। फर्स्ट लाइन लिखनी है पूरी, मैंने अंडरलाइन कर दी है। ये आपको आंसर नंबर 3 है आप लोग का, क्या है, आंसर नंबर 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भारत सरकार ने वनों के लिए क्या किया। यह आप लोग का पेज नंबर 11 पर है, तो यहाँ डाल दिए पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब घा कौन से पेज पर है, पेज नंबर 11 पर। तो मेरे साथ सब बच्चे देखें, पेज नंबर 11 पर आपका सेकंड पैराग्राफ दिया है। ये लिखा आप लोग का भारत सरकार, ये आंसर आप लोग का हो रहा है 4, मैं अंडरलाइन करती चल रही हूँ। भारत सरकार ने वनों के महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बीड़ा उठा रखी है। इसे वे वन महोत्सव के नाम से पुकारते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए जागृत करना है कि वो अपने स्वार्थ के लिए अनाधुंध वृक्षों को ना काटें और नए नए वृक्षों को लगाकर देश को हरा भरा रखें। हरे वृक्षों को काटना कानूनी अपराध माना जाता है, उसके लिए सज़ा का भी प्रावधान है। यहाँ तक आप लोग को आंसर 4 करना है। मतलब पूरा पैराग्राफ 1 2 3 4 5 लाइन आप लोग को लिखनी है। ये आंसर नंबर आप लोग का कौन सा हो रहा है, ये आंसर नंबर आप लोग का 4 है। ठीक है, जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये आंसर 4 में आप लोग को लिखना है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, भारत वनों से किस तरह की लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये कहाँ आप लोग को मिलेगा, ये पेज नंबर 10 पर ही रहेगा आप लोग का, पेज नंबर 10 पर। हड़ा कौन से पेज पे है, पेज नंबर 10 पर। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग को दिया है सेकंड पैराग्राफ, ये है आंसर 5 आपका शुरू, यहाँ से मैं अंडरलाइन करती हूँ। ठीक है, भारत वनों से सैकड़ों प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोग और लाभदायक हैं, जैसे चंदन, साल, अबनूस,
सागौन, शीशम, चीड़ और देवदार की वृक्षों की लकड़ियाँ। बस यहाँ तक आप लोग को आंसर 5 करना है। जितना मैंने अंडरलाइन किया है ये आप लोग का आंसर 5 है। कहाँ पर है? सेकंड पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन से भारतीय वनों की सैकड़ों प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोग और लाभदायक हैं, जैसे चंदन, साल, अबनूस, सागौन, शीशम, चीड़ और देवदार की वृक्षों की लकड़ियाँ। बस यहाँ तक आप लोग को आंसर 5 करना है। ठीक है, मैंने आप लोग को क्वेश्चन आंसर बुक में ही आपके बता दिए हैं कहाँ से करने हैं, तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर अपने बुक में से देखकर कर लेने हैं। एक बार फिर मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग का कौन से पेज पर दिया है? पेज नंबर 10 पर। कहाँ दिया है ये देख लीजिए, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। आंसर नंबर 1 जितना मैंने आप लोग को अंडरलाइन करा है ये आप लोग को करना है। वनों से प्राप्त होने वाली अनेक सहायक उपजाऊ से छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलते हैं, जैसे लाख, कोन, शहद, कत्था, बांस, बैज, जड़ी बूटियाँ आदि। ये आप लोग का क्या है? ये आंसर 1 है। ठीक है, आंसर नंबर 2 किस पेज पर है? क्वेश्चन नंबर 2 खा है आपका पेज नंबर 9 पर दिया है। कहाँ दिया है? पेज नंबर 9 पे देखिए, पहली फर्स्ट सेकंड लाइन में आपको वनों से लेके लास्ट तक लिखना है, मतलब पूरा पैराग्राफ लिखना है। ये आंसर नंबर आप लोग का 2 है। ठीक, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 10 पर दिया है आप लोग का क्वेश्चन 3। गा है क्वेश्चन 3 और पेज नंबर 10 पर दिया है। तो आंसर 3 कहाँ है हम लोग का? ये देख लीजिए, ये दिया गया फर्स्ट लाइन में, ईश्वर ने वनों के रूप में संसार के प्रकृति सौंदर्य का अद्भुत खजाना दिया है। ये फर्स्ट लाइन जो है आपकी पूरी आंसर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घा है हमारा क्वेश्चन 4 घा है। ये कहाँ दिया है? पेज नंबर 11 पे दिया है। तो पेज नंबर 11 पे देखेंगे, ये दिया आप लोग को, भारत सरकार ने वनों के महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने की बीड़ा से लेके प्रावधान है। ठीक है, पूरा पैराग्राफ आप लोग को मैंने अंडरलाइन कर रखी है, आंसर 4 में करना है। अब आंसर 5 क्या है? ड़ा पेज नंबर 10 पर है। तो आंसर 5 आप लोग का ये लिखा, भारत वनों से सैकड़ों प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो व्यवसाय से दृष्टि लकड़ी वृक्षों की लकड़ी तक। ठीक है, 3 लाइन है आप लोग की। ये आंसर कौन सा है? आंसर 5 है। सभी को कर लेना है ये। मैंने बुक में पेज नंबर आप लोग के लिख दिए हैं। वीडियो को देखते रहिए और अपना अपना वर्क कंप्लीट करते रहिए। बुक में रहने दीजिएगा ये अपने वर्ड मीनिंग्स। ठीक, और फिलिंग द ब्लैंक्स भी बुक में रहने दिएगा। आप लोग को वाक्य बनाने, ये आप लोग का होमवर्क है, तो ये आप लोग को बुक में ही रहने देना है। देन क्वेश्चन आंसर सिर्फ आप लोग को कॉपी में करना है। तो आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि कैसे करना है हम लोग को कॉपी में। ठीक है, मैं आप लोग को एक पेपर पे लिखकर बता देती हूँ कैसे करना है। ये आप लोग की कॉपी का पेज है। सबसे पहले आप लोग ऊपर डालेंगे पार्ट 1, क्योंकि हम लोग वीडियो का पार्ट 1 देख रहे हैं। फिर यहाँ पर हम पाठ डालेंगे, कौन सा हम लोग पढ़ रहे थे? चैप्टर 2 पढ़ रहे थे। और ये है क्या है? वनों का महत्व। ठीक है, ऐसे हम लोग को ये कॉपी पे हेडिंग डालनी होगी। उसके बाद हम लोग ये ब्लू लाइन की जो हेडिंग है हमारी, इसको हम कॉपी पे डालेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर करना शुरू करेंगे। तो हम लोग को कैसे हेडिंग डालेंगे? 1 ऐसे डाल देंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ हेडिंग लिख देंगे, फिर हम क्वेश्चन 1 डालकर तब हेडिंग लिखेंगे। तो आप लोग को वीडियो का पार्ट 1 ज़रूर डालना है कॉपी में। चैप्टर का नाम और वनों का महत्व, चैप्टर का नंबर और नेम दोनों ज़रूर डालना है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप लोग क्लास 5th में हैं, पीछे आप लोग सारी क्लासेस में ये काम करते हुए आए हैं, तो ये आप लोग के लिए टफ़ नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैंने आप लोग को क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ है, किस किस पेज पर हैं। सब बच्चे वीडियो को देखते रहें और अपने वर्क कंप्लीट करते रहें। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को बताऊँगी कि मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊँगी। ठीक है, जब तक आप लोग इसी का वर्क कंप्लीट करके रखें। ओके, थैंक यू।